Okay, now we are going to start memory management, right? अब इससे पहले तक हमने जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अगर वो आपको नहीं भी समझ में आए हैं तो उनका और इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। उन्हें आप दोबारा उनकी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। कोई भी अगर डाउट आता है तो कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मेल के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू। लेकिन अभी उनके और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपको वो समझ में नहीं भी आया है तो भी आप इस पे ध्यान दीजिए, ये उसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। मतलब टर्मिनोलॉजी हल्का फुल्का रिलेशन है, वैसे डिपेंडेंसी कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी वाला पोर्शन है और वो प्रोसेस का पोर्शन था, ठीक है। तो फोकस कीजिए, ट्राई कीजिए सब कुछ समझने की, राइट। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, कोई भी इसमें आपको ज्यादा लॉजिक डेवलप करने की जरूरत नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन की तरह सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस कीजिए बस, ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब क्या होती है? आप मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं और रैम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके नाम है, अल्टरनेटिव नेम्स है। क्या क्या है? मेन मेमोरी का अल्टरनेट नेम है प्राइमरी मेमोरी, फिजिकल मेमोरी और रैम, राइट। ओके, तो अब फंक्शनैलिटी क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी है एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग, मतलब प्रोवाइड करवाना और यूजेज खत्म होने के बाद उसे वापस ले लेना, स्पेस को, मेमोरी स्पेस को प्रोवाइड करवाना और यूजेज खत्म होने के बाद वापस ले लेना, ठीक है। एक प्रोसेस आया, प्रोसेस P1 आया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया, उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी कि मुझे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है। ये रिक्वेस्ट हुई, रिक्वेस्ट के बाद मेमोरी एलोकेट कर दी, एलोकेट करने के बाद P2 ने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, मतलब क्या, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेमोरी को वापस दे दिया, ठीक है। तो ये वापस कैसे देंगे? ये होता है डी एलोकेशन, डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, राइट। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको थोड़ी बहुत वो समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं गोल्स क्या क्या होते हैं। मतलब मेमोरी, जब आप मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं तो आपको क्या गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। तो आपके जो मेन गोल्स हैं वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का पूर्णतः इस्तेमाल होना। पूर्णतः इस्तेमाल होना मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास मेमोरी अवेलेबल है, तो आपको एक कोशिश करनी है कि आपकी की सारी मेमोरी फुल्ली यूटिलाइज हो। फुल्ली यूटिलाइज होने का मतलब सारी की सारी यूज हो, ठीक है, ऑप्टिमम स्टेट में यूज हो, राइट। ओके, उसके बाद मिनिमाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्टेज ऑफ मेमोरी कैसे? जैसे मान लीजिए आपने, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक क्या होता है? जो हमारी मेन मेमोरी होती है ना, वो ब्लॉक्स में बटी होती है। ब्लॉक बोल लीजिए, स्लॉट बोल लीजिए, चिप बोल लीजिए, अलग अलग नाम से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है, मीनिंग सेम होता है, ठीक है, राइट। तो मैं एक स्लॉट बोल लेता हूं, स्लॉट सिंपल टर्मिनोलॉजी है, एक स्लॉट्स के अंदर बटी होती है, ठीक है। अब स्लॉट का साइज कैसे डिफाइन होता है? मतलब एक स्लॉट के अंदर कितनी मेमोरी होगी वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड कैसे करता है? वो करता है, मेमोरी जो होता है वो दो तरह की होती है, एक तो बाइट एड्रेसेबल और एक होती है वर्ड एड्रेसेबल। बाइट मतलब क्या होता है? देखिए यहां देखिए, बाइट मतलब क्या होता है? 2 पावर 0 क्या होता है? 1। 2 पावर 1 क्या होता है? 2। 2 पावर 2 4। 2 पावर 3 8। 2 पावर 4 16। 5 32। 6 64। 7 128। 8 256। 9 512 और 2 पावर 10 1024। इक्वलेंट टू, मतलब पूरा पूरा इक्वलेंट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू 1K। 1K मतलब 1 किलो। ये 1000 होती है ना, 1000 और 1024 में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1K। सिंपली
2 पावर 20 इक्वल टू 1 एम, एम मतलब मेगा, राइट। अब 2 पावर 30 इक्वल टू 1 गीगा, गीगाबाइट आपने सुना है ना, 1 जीबी की है आपकी, मतलब 1 जीबी की मेमोरी है आपके पास, है तो ऐसे करके 1 गीगा होता है वो। 2 पावर 40 1 टेरा, आज के टाइम पे आप जो यूज कर रहे होंगे 1 टेराबाइट, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी पावर रिप्रेजेंटेशन है। अब इन में जो हमें जर्नल यूज होते हैं उसका वजह से हमने इसको किलो नाम दे रखा है, इसको गीगा दे रखा है, इसको 1 टेरा दे रखा है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे नाम दे रखे ना। तो ऐसी 2 पावर 1, 2 पावर 0 को, इसको हमने 1 बिट नाम दे रखा है। बिट मतलब जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है ना, डिजिटल में आपने पढ़ा होगा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक बिट जो 0 या फिर 1 को स्टोर कर सके, मतलब एक बिट के डाटा को स्टोर कर सके। बिट में क्या स्टोर हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। और 0 और 1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिजिटल में आपने पढ़ा होगा, डिजिटल में 0 को रिप्रेजेंट करते हैं लो वोल्टेज और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये चार्ज स्टोर रहता है, तो इससे हम क्या समझते हैं, 0 है या फिर 1 है। और इसे हम जब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं, ये आपके फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 1, हर एक फ्लिप फ्लॉप एफ हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डाटा को स्टोर कर सकता है, राइट। ओके, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का जब हम दो फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप हमने इसे क्या कर दिया, आप कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। तो ये 0 1 ऐसे करके मतलब 2 बिट के आपके पास स्टोरेज मिल गया, ठीक है। इसका कोई नेम नहीं रखा गया है वैसे, राइट। लेकिन 4 बिट को अगर आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप को आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो उसका नाम रखा गया है निबल। निबल नोट कर लीजिए आप अपने उसमें, निबल, राइट। एक निबल स्टोरेज बोलते हैं इसे। और 2 पावर 3 मतलब 8 स्लॉट्स को अगर ऐसे करके 8 स्लॉट्स हो, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 0 to 7 कितने स्लॉट्स हो गए, 8 स्लॉट हो गए ना। इसको हम एक बोलते हैं बाइट, मतलब जो 8 बिट्स का डाटा स्टोर कर सके, तो उसे हमने नाम दे रखा है बाइट, तो इसको हम बोलते हैं बाइट, राइट। ओके, तो 8 बिट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं बाइट। ये हम रेगुलर उसमें यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये नाम बता दिए, क्योंकि आगे मैं ये वैल्यूज यूज करूंगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में। लेकिन आपको ये नाम पता होने चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब जब भी मैं 1 बाइट यूज कर रहा हूं, तो मतलब एक सेल, एक मेमोरी सेल जिसके अंदर 8 बिट्स का डाटा स्टोर हो सकता है। और एक बिट के अंदर कितना, वो क्या स्टोर हो सकता है, एक बिट के अंदर 0 या 1 स्टोर हो सकता है, राइट। ओके, तो 8 बिट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाइट। तो मेमोरी आपकी कितनी तरह की होती है, ये आपने नोट कर लिया होगा। मेमोरी आपकी दो तरह की होती है, एक तो बाइट एड्रेसेबल और एक होती है वर्ड एड्रेसेबल, ठीक है। बाइट का मतलब क्या हो गया, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है। अब सिमिलरली वर्ड क्या होता है, वर्ड डिपेंड करता है, ठीक है। वर्ड डिपेंड करता है, वर्ड कुछ भी हो सकता है, जो आप डिफाइन करेंगे वो हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने वर्ड डिफाइन कर रखा है 1 बिट, ठीक है, 1 बिट का अगर मैंने वर्ड डिफाइन कर रखा है, तो मेरी जो सेल्स होंगे उस सेल का साइज क्या हो जाएगा, जैसे यहां मैंने बताया एक सेल का अगर बाइट एड्रेसेबल है तो हर एक सेल का साइज, जैसे वहां मैंने रिप्रेजेंट भी कर रखा है, उसके थ्रू समझाता हूं। जैसे यहां है, ये एक सेल है ना, इस सेल का साइज क्या है, यहां ऐसे करके आपके 8 फ्लिप फ्लॉप अटैच्ड है, ठीक है। जनरली फ्लिप फ्लॉप हम समझते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, अब आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उसके अंदर नहीं जाते हैं, वो हमारे यूजेस का भी नहीं है, वो टॉपिक से भटक जाएंगे, उसे अगर समझाने चला जाऊंगा। लेकिन एक क्रियोसिटी के लिए, रिलेट कर पाने के लिए कि कैसे स्टोर होता है, तो जनरली फ्लिप फ्लॉप से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डाटा स्टोर होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, तो आप फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं होते हैं। अब क्या यूज होते हैं वो समझने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है,
तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, अलग अलग आपको वो मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जनरली सबसे मतलब जो पढ़ाने के लिए वो बोला जाता है, मतलब जिसके थ्रू बच्चों को समझाया जा सकता है आसानी से, वो फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि वो हम डिजिटल में पढ़ते ही हैं। तो एक बाइट के एक सेल के अंदर, एक मेमोरी सेल के अंदर अगर बाइट एड्रेसेबल है तो 8 बिट्स होंगे, 8 बिट्स का डाटा स्टोर हो सकता है, मतलब 8 आपके पास स्लॉट होंगे जो हर एक बिट स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर यही वर्ड हो, वर्ड एड्रेसेबल हो, तो जो साइज है स्लॉटिंग का, ठीक है, मतलब एक सेल के अंदर कितनी बिट स्टोर होंगी, वो डिपेंड करता है कि आपने वर्ड साइज क्या डिफाइन कर रखा है। वर्ड साइज क्या होता है? वर्ड साइज होता है जो आपका सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है। एड्रेस जनरेट करता है मतलब एड्रेस से नहीं समझते, मैं समझ ऐसे समझाता हूं। आपने ये सीओए में ढंग से समझा होगा। सीओए का मेन टॉपिक है। सीपीयू होता है, वो दो सिग्नल्स जनरेट करता है। एक करता है आपका एड्रेस, मतलब एड्रेस बस होती है, आपने सिस्टम बस पढ़ी होगी, सिस्टम बस होती है, सिस्टम बस होती है। इसके अंदर ये किस किस से बनी होती है? इसके अंदर 3 तरह की बस होती है ना, एड्रेस, डाटा, और तीसरी है आपकी कंट्रोल। ठीक है, एड्रेस जो एड्रेस कैरी करती है, मतलब बस क्या होती है? बस के चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा ट्रांसमिट करें। तो एड्रेस बस क्या है? जो एड्रेस कैरी करती है, मतलब लोकेशन कैरी करती है। जैसे इसका एड्रेस क्या है? 000। ठीक है। डाटा बस क्या कैरी करती है? जो इस एड्रेस के अंदर, मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे 000 पे जो भी डाटा स्टोर है, उसे अगर मुझे रीड करना है या राइट करना है, तो वो किसके थ्रू करूंगा? मैं वो करूंगा डाटा बस के थ्रू। और ये क्या है? कंट्रोल क्या होती है? कंट्रोल कैरी करता है कि आपको क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। जैसे मान लीजिए, एक इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैं नॉर्मली एक अच्छा सा वो देता हूं। जैसे आपने ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं करा हो तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और वहां से नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, राइट। अब जैसे समझते हैं, सीपीयू है, सीपीयू ने यहां जनरेट करा आपका एक, मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। वो हमारा जो हाई लेवल कोड है उसे माइक्रो इंस्ट्रक्शन में तोड़ने के बाद, एक पूरी कोड है उसे माइक्रो इंस्ट्रक्शन में तोड़ने के बाद इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। अब वो पार्ट मान लेता हूं मैं, वो है एड ए कॉमा बी, या फिर ऐड नहीं, लोड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मेमोरी का ज्यादा बड़े मेमोरी का समझना है ना, मैं तो मैं कहता हूं लोड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या है? या लोड मेमोरी लोकेशन, ये एक्स से, मतलब इसे किसी वेरिएबल से भी डिनोट कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूं, लोड 000। ठीक है, जनरली मेमोरी एड्रेस आपका मतलब ये डिपेंड करता है आपके मेमोरी एड्रेस कितना बड़ा है आपके मेमोरी पे। मतलब आपकी मेमोरी जो होती है उसका साइज कैसे डिफाइन कर रखा है आपने? जो मेन कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है ऐसे कितने स्लॉट्स हैं, मतलब जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 मान लेता हूं, 5 स्लॉट है, और हर एक स्लॉट के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है? जैसे मानता हूं मैं हर एक स्टोर के अंदर एक निबल मान लेता हूं मैं। निबल मतलब कितना है? यहां आपने देखा होगा 4 बिट को, 4 बिट्स को मैं एक निबल बोलता हूं। तो हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर 4 बिट स्टोर हो सकता है। तो टोटल मेरे पास 5, मतलब 0 to 5 6 सेल है, और हर एक सेल के अंदर 4 बिट स्टोर हो सकती है। तो टोटल मेरे पास जो मतलब कैपेसिटी है डाटा स्टोर करने की, वो कितनी है? 6 4 जा 24 बिट्स का डाटा मैं स्टोर कर सकता हूं अपने पास, राइट। ओके, तो अब 24 बिट्स का डाटा स्टोर कर सकता हूं। अब वो डाटा किस तरह से मैंने उसमें स्टोर कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रखा है कि मेमोरी लोकेशन 0 पे एक निबल स्टोर होगी, मेमोरी लोकेशन 1 पे एक निबल स्टोर होगी, मेमोरी लोकेशन 2 पे एक निबल स्टोर होगी, राइट। ओके, तो जो ये लोकेशन है
उसका कोई एड्रेस होगा ना जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ऐसे तो आपके पास बहुत सारे निबल है और हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हमारे घरों में, हमारे एरिया में होता है कि हर एक घर का अलग एक एड्रेस होता है ना, राइट। मतलब घर हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन सबका एड्रेस अलग अलग होता है ताकि उसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये होता है आपका एड्रेस। तो लोड 000, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन जीरो के ऊपर मेमोरी लोकेशन 000, ये बाइनरी में मतलब इसे डेसिमल में क्या पढ़ेंगे, मेमोरी लोकेशन 0 के ऊपर जो भी डाटा है उसे लाके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वो जाएगा मेमोरी लोकेशन 0 के अंदर, मैं मान लेता हूं 5 स्टोर है। तो अब होगा कैसे, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सीपीयू जाएगा एड्रेस मतलब सिस्टम बस के पास जाएगा, सिस्टम बस के थ्रू वो आपका मेन मेमोरी के अंदर एंटर करेगा। मेन मेमोरी के अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है, मेमोरी एड्रेस एड्रेस बस से मतलब यहां सिस्टम को उसने सीपीयू ने जो जनरेट करा है इसके अंदर ये एड्रेस दिया है ना, राइट, 00, तो एड्रेस बस के अंदर 000 स्टोर है, तो वो 000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर मतलब सर्च करेगा। तो मेमोरी लोकेशन 0 मान लेता हूं मैं, 000 को डेसिमल में हम 0 लिखते हैं ना, तो मेमोरी लोकेशन 0 पे जाएगा। यहां जाने के बाद अब वो यहां कंट्रोल सिग्नल चेक करेगा। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल है आपका लोड कर रहा है मतलब रीड कर रहा है, तो आपका आर मतलब रीड या राइट करना है, तो इसके अंदर रीड करना है मान लीजिए मुझे, तो रीड इंस्ट्रक्शन मिली है। तो अब आपका जो यहां डाटा स्टोर है उसे अपने डाटा बस के अंदर, ये आपका डाटा बस है, इसके अंदर कॉपी कर लेगा, जो भी है डाटा है उसे मतलब कॉपी करके वापस सिस्टम बस के थ्रू आएगा, सीपीयू को दे देगा। ठीक है, तो ये काम क्या है, आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के अंदर से हमने एक डाटा रीड करा है। अब ऐसी राइट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोड की जगह इंस्ट्रक्शन होती है स्टोर, स्टोर स्टोर 001 डेसिमल में क्या पढ़ते हैं 1, तो स्टोर 001, तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी हमारा है, अभी मान लेता हूं मैंने पिछली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर 5 स्टोर है, तो 001 में एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाए। तो ये भी कैसे होगा, सिमिलर वे में एग्जीक्यूट होगी। सिस्टम बस के वो तीनों वो दिए जाएंगे एड्रेस, मतलब तीनों वो दिए जाएंगे, तीन सिस्टम बस की तीनों बसेस को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, एड्रेस बस को एड्रेस दिया जाएगा, डाटा बस को कहा जाएगा कि आप वहां जाके जो भी है या तो उसे रीड करेंगे या राइट करेंगे, जो कि डिपेंड करेगा आपका कंट्रोल पे। ठीक है, कंट्रोल बस मान लीजिए, ये कंट्रोल बस क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं तो क्या होगी, राइट होगी। ठीक है, राइट मोड में, तो ये जाएगा 001 पे, 001 कॉपी हो गया ना यहाँ, क्योंकि अब मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, 001 पे जाएगा, कंट्रोल चेक करेगा राइट है, तो डाटा बस में जो होगा, जो क्या होगा, जो उसने स्टोर कर एक्यूमुलेटर से रीड करके गया होगा वो वहां जाके स्टोर कर देगा। तो ये तो हो गई फंक्शनैलिटी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है सीओ से। ये बस मैंने इसलिए समझाया, अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, जब हम सीओ पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इसे। ये बस मैं जनरली उन बच्चों के लिए कर रहा था जो ये सोच रहे हैं कि हमारे मतलब मेमोरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, कैसे रीड करा जाता है, कैसे राइट करा जाता है, बस उसके लिए एक हल्का सा आइडिया देने के लिए। ठीक है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब जो मेन पॉइंट था वो था वर्ड साइज। तो वर्ड साइज डिपेंड करेगा आपके सीपीयू के जो डाटा बस है उसका कितना साइज आपने दे रखा है। ठीक है, अगर आपका सीपीयू का डाटा बस है 1 बिट, तो आपका वर्ड साइज है, वर्ड साइज हो जाएगा आपका 1 बिट। अगर मान लीजिए है 2 बिट, तो सिमिलरली आपका वर्ड साइज हो जाएगा 2 बिट। अगर मान लीजिए है 4 बिट, लेकिन ये हमेशा 2 की पावर में ही होगा, ये मतलब ये जनरल नोटेशन है कि हमेशा 2 की पावर में ही होगा, 2 की पावर में होगा, या फिर
हाइपोथेटिकल के मतलब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तो 2 की पावर में ही होगा, हाइपोथेटिकल केस आप कुछ भी बना सकते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि जिसके अंदर 2 की पावर में ना हो, मैं अज्यूम कर लूं कि 14 बिट स्टोर कर रहा है, 16 बिट स्टोर कर रहा है, वैसे मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश करी है अपने इसमें, मतलब आपको ट्रिबल ना हो इसलिए एग्जांपल इंक्लूड करें, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल केस है। एक्चुअल में सिर्फ 2 की पावर में इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 की पावर में इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो आप वेस्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस का पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं आप, राइट? ओके, मतलब करना पॉसिबल है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ज्यादा मतलब उस रिसोर्सेज में ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं तो आप कम क्यों करेंगे, अपनी तरफ से ही कम क्यों करेंगे, राइट? ओके, तो इसलिए इंप्लीमेंट नहीं करा जाता है कि मतलब इंप्लीमेंट करा जाता है 2 की पावर के अंदर ही, बाकी सब इंप्लीमेंटेशन में नहीं होते। तो ये 4 बिट भी हो सकता है, यहां भी 4 बिट हो सकता है, ये 32 बिट भी हो सकता है, तो यहां भी आपका कितना हो जाएगा 32 बिट, राइट? अब नॉर्मली हमने देखा था कि आप मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हो, कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे मान लीजिए ये है, मैं मान लेता हूं आपका 1 वर्ड इक्वल्स टू 16 बिट, या फिर रुक जाइए बढ़ा लेते हैं 64 बिट, ठीक है? एक वर्ड का मतलब है 64 बिट, मतलब ऐसे करके 64 स्लॉट्स हैं आपके, 64 स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 64 स्लॉट्स हैं आपके पास, राइट? तो इसे थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। तो ये आपके पास 64 स्लॉट्स हैं, ठीक है? हर एक के अंदर एक बिट स्टोर हो सकती है, 64 बिट्स, हर एक के अंदर एक बिट स्टोर हो सकती है। तो ये आपका क्या है, एक सेल है, ठीक है? ये आपका एक सेल, जैसे एक सेल है ना, तो ऐसी एक सेल है, राइट? तो अब इस मेमोरी का हम कैपेसिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कितने स्पेस मतलब कितने स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लॉट्स हैं या 8 सेल हैं, ठीक है? 8 सेल हैं और हर एक सेल का साइज कितना है, हर एक सेल का साइज है, मैं अभी अज्यूम कर रहा था 64 बिट, तो टोटल मेमोरी का साइज कितना हो गया 64 इंटू 8। तो इसे जनरली मैंने अभी जो रिप्रेजेंटेशन करी थी, आप बड़ी मल्टीप्लीकेशन ना करना चाहें तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 6। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो, बेस सेम है क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 पावर 3 प्लस 6 9, और 2 पावर 9 क्या होता है 512। इसलिए मैंने बोला वो आप जनरली एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि हम उसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बार यूज करेंगे वो अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है? अभी स्टार्ट कैलकुलेशन में इन्हें इसलिए बता दिए ताकि आप ये ना सोचे कि कहां से आ गया, ऐसे आ गया। तो 2 पावर 9 मतलब 2 पावर 9 मतलब कितना हो गया 512 बिट्स, 512 बिट्स की हमारी मेमोरी है, राइट? ओके, तो अब इसी उस पे हम थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जनरली आते नहीं है, बाकी कॉन्सेप्चुअली आ भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। पुराने गेट पेपर्स में मिले हैं एक आध क्वेश्चन, एक आधी बार आया, लेकिन क्या भरोसा क्या आ भी सकता है। बाकी जनरली कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन जरूरी है, तो ये वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या है, कंसीडर अ सिस्टम विच हैज 256 एम वर्ड्स, मतलब 256 एम वर्ड्स, वर्ड्स क्या है मतलब वर्ड्स मतलब सेल्स, ठीक है? 256 सेल्स है, ठीक है? एंड ईच वर्ड हैविंग 128 बिट्स, हर एक वर्ड का साइज कितना है, मतलब 256 एम, एम का मैंने क्या बताया मेगा, 256 एम आपके पास वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड का साइज है 128 बिट्स, राइट? तो टोटल आपको कैपेसिटी निकालनी है मेमोरी की। अब जनरली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा बताया था दो उसमें होता है, एक तो वर्ड में, एक होता है बाइट में, ठीक है? तो जनरली जो एक्चुअल में यूज होता है वो होता है आपका, मतलब जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, हम जैसे बोलते हैं ना 1 GB का मेमोरी कार्ड है, 2 GB का मेमोरी कार्ड है, या 64 GB का मेमोरी कार्ड है, 128 GB का मेमोरी कार्ड है,
GB क्यों बोलते हैं? गीगा बाइट्स, ठीक है, गीगा बाइट्स या फिर मेगा बाइट्स, 1 MB की फाइल है, ठीक, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन टर्म होती है आपकी बाइट्स के रूप में। तो आप उससे जनरल टर्म्स को यूज करने के लिए हम जो कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे बाइट्स के रूप में, लेकिन जरूरी नहीं है, आप वर्ड्स के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हमें गिवन है 256 वर्ड्स, तो अब अगर मुझे वर्ड से बाइट में कैलकुलेट करना है, मतलब इतने वर्ड्स हैं तो कितने बाइट हुए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जनरली एक वर्ड की जो कैपेसिटी है वो नंबर ऑफ वर्ड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वर्ड की कैपेसिटी नंबर ऑफ वर्ड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे आपके बाइट साइज से, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वर्ड्स बाइट में गिवन है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स अगर बिट में गिवन है तो सिंपली बाइट से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बाइट्स हमारा निकल आएगा, राइट। ओके, तो करके देखते हैं। 256 M वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड का साइज कितना है? 128 बिट्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 8 कर सकते हो, या फिर ये पूरा डिवाइड बाय 8 बिट्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा बाइट में आएगा ना आंसर। तो सिंपली हम पहले बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूं फिर डिवाइड करूं, उससे बढ़िया पहले ही डिवाइड कर दूं ना, राइट। ओके, तो 8 डिवाइड बाय 128, तो अब क्या होता है, अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन है, 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 7, 8 को 2 पावर 3। अब डिवीजन में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसे हम लिए लिख सकता हूं 2 पावर 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 पावर 4, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका, इसे पूरा कट के हो गया 256 M इंटू 2 पावर 4। अब यहां मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 256 M इंटू 2 पावर 4। अब 256 कितना हो गया, 2 पावर 8, M कितना हो गया, मैंने अभी लिखा था यहाँ, पीछे आप देखेंगे तो वहां बताया था 2 पावर 20 होता है इंटू 2 पावर 4। सिंपली क्या है, तीनों पावर्स को ऐड कर तो बेस सेम है, 20 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया, 32, 2 पावर 32। अब 30 ये भी कर सकते हो आप, 2 पावर 32 बाइट्स बोल सकते हो, या फिर जनरल वर्ड्स में कर लेते हैं, 2 पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मतलब 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 30। अब 2 पावर 30 को मैं क्या लिखता हूं, मतलब उसमें जनरल टर्म्स में क्या लिखते हैं हम लिखते हैं गीगा, और 2 पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 गीगा, और ये के पूरी किस यूनिट में है, बाइट में। तो हमारी जो मेमोरी का साइज आ गया वो कितना आ गया, 4 गीगा बाइट, 4 गीगा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एक बार अब। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप सबने एक बार ट्राई करा होगा, अब आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, ये इसलिए आपका कैलकुलेशन पार्ट को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि जनरली आप नहीं करेंगे, मुझे भी पता है, मैं भी अपने एंड पे नहीं करता था, लेकिन जब लगा कि हाँ जरूरत है तो करनी पड़ी। 64 वर्ड्स, मतलब मेमोरी के अंदर 64 वर्ड्स है, मतलब नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 64, और हर एक सेल का साइज कितना है, वर्ड हैविंग 48 बिट्स। मैंने बताया था हाइपोथेटिकल केस लेने के लिए, तो मैंने एक हाइपोथेटिकल केस लिया है, हर 64 वर्ड्स है और हर एक वर्ड का साइज कितना है आपका, 48 बिट्स। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, बाकी इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, ये मतलब कॉमन सेंस है नॉर्मली, कि इतने वर्ड हैं और हर एक वर्ड का साइज है, तो आप वर्ड मतलब वर्ड को बस साइज से रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, हर एक वर्ड के साइज को उससे रिप्लेस कर रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मूले के लिए मतलब नोट्स की कंप्लीटनेस के लिए लिखवा रहा हूं, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, मेन मेमोरी या मेमोरी, नॉर्मली कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, मेन हो या सेकेंडरी हो ऐसी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एड्रेस, जितने एड्रेस पॉसिबल है, ठीक है, इनटू डाटा साइज, मतलब हर एक सेल साइज लिख ले, तो सेल साइज,
नंबर ऑफ एड्रेस इंटू सेल साइज। नंबर ऑफ एड्रेस पॉसिबल, कितने एड्रेस है यहाँ, 8 एड्रेस है, हर एक एड्रेस मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल साइज, हर एक सेल का कितना साइज है। तो ये आपकी क्या आ गई, मतलब टोटल मेमोरी की कैपेसिटी निकल आएगी इससे। कॉमन सेंस है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, बस कंप्लीटनेस के लिए लिखवा रहा हूँ, राइट। ओके, तो कैलकुलेट कर लिया होगा आपने, सिंपल है, कुछ भी नहीं। ये बस मैंने इसलिए करा ताकि आप कैलकुलेशन इंप्रूव कर सके अपनी। ये कितना हो गया, 64 इंटू 48, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जनरल टर्म्स में आंसर आएगा। या फिर आप एक और आगे कर सकते हैं, निकालने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 48 डिवाइड बाय 8 कर लीजिए पहले, फिर जो है उसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया 6, राइट। तो 48 बिट्स इक्वलेंट है 6 बाइट्स के, मतलब हर एक सेल के अंदर 6 बाइट्स स्टोर हो सकती हैं। तो अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है बस, राइट। पहले हमें एक बड़ी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर डिवाइड करना पड़ता, हमने छोटे नंबर्स को डिवाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई करना है बस। तो 64 इंटू 6 कर देंगे, 64 इंटू 6, 6 4 24, यहाँ 2 आ गया, 6 6 36 और 2 38, तो 384 बाइट्स की आपकी मेमोरी है, 384 बाइट्स, राइट। ओके, तो आपका सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और वेरिएशन देख लेते हैं। कंसीडर ए सिस्टम विच हैज 32 बाइनरी बिट्स। बाइनरी बिट्स मतलब हर एक बिट कितना स्टोर कर सकती है, 0 या 1, मतलब दो ही तरह की वैल्यू स्टोर कर सकती है। जनरली बाइनरी होती है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई करे, मतलब कंप्यूटर के अंदर तो बाइनरी होती है, लेकिन मान लो जनरल टर्म से मान लो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंसीडर अ सिस्टम विच हैज टर्नरी बिट्स, मतलब समथिंग टर्नरी बिट्स, ठीक है। तो अब ये बता दे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो स्टोर कर सकता है। जैसे क्वेश्चन ये हो, एक मेमोरी लोकेशन, मतलब एक मेमोरी है जिसके अंदर 4 सेल हैं, ठीक है, और हर एक सेल के अंदर दो दो टर्नरी बिट स्टोर है, ठीक है, टर्नरी बिट स्टोर है, या 3 बिट्स टर्नरी बिट स्टोर है, जनरली टर्नरी बिट स्टोर है, हर एक सेल के अंदर 2 टर्नरी बिट स्टोर है। तो कितने पॉसिबल स्टेट हो सकती है मेमोरी की, मतलब ये मतलब कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो कितने स्लॉट हैं आपके पास, 4 इंटू 2, तो कितने स्लॉट्स हो गए आपके पास, 8 बिट्स हैं, और हर एक बिट कितनी वैल्यू ले सकती है, 3 वैल्यू ले सकती है, मतलब या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। नॉर्मली अगर बाइनरी होगा तो 0 1 हो सकती है, कॉर्डिनरी होगा तो 3 भी ले सकती है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। और अगर जैसे नॉर्मली हम जिससे मतलब जिससे हम फेमिलियर है वो क्या है, डेसिमल, 0 to 9, राइट। ऐसी हेक्साडेसिमल 0 to F, 0 to 9, ABCDEFGH, ABCDEF, राइट। 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं 0 to F, ये क्या है, हेक्साडेसिमल, राइट। ओके, तो मैं ऐसे अगर मान लो टर्नरी है, तो कितनी पॉसिबल वो हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, मतलब मेमोरी की स्टेट्स कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, कि एक हर एक के अंदर मतलब 2 बिट है ना, तो 0 0 किस में हो सकता है, 0 1 हो सकता है, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 0 2 1 2 2। ये कितनी स्टेट्स हो गई हर एक उसके लिए, हर एक मेमोरी लोकेशन इतनी स्टेट्स कैरी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 2 इंटू 3 टाइम्स, मतलब 3 की पावर 2 हो गई, राइट। 2 इंटू 3 नहीं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्यों, क्योंकि हर एक लोकेशन कितनी वैल्यू कैरी कर सकती है, 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। ओके, तो 3 की पावर 2 हो गई। तो ऐसी अगर मैं मान लू, ये टोटल आपकी मेमोरी लोकेशन हो गई हर एक बिट, और हर एक बिट कितनी वैल्यू ले सकती है, 3 ले सकती है, तो ये सब क्या चला जाएगा आपके पावर में चला जाएगा,
तो 3 पावर 8 हो जाएगा। नॉर्मली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतनी पॉसिबल आपकी मेमोरी देख सकते हैं, इतने पॉसिबल वेज में, राइट। ओके, ये एक जनरल क्वेश्चन है, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बस नॉर्मल वेरिएशन के लिए बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप नॉर्मली। 32 बाइनरी बिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 32 बाइनरी बिट्स है, मतलब हर एक सेल के अंदर कितनी है, 32 बिट्स है। बाइनरी बिट्स छोड़ो, 32 बिट्स हैं, क्योंकि हम बाइनरी में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर टर्नरी है वो सब आ गया, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। बाइनरी बिट्स हैं यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, मतलब हर एक वर्ड का साइज है, वर्ड का साइज हो गया। ईच वर्ड हैविंग 32 बिट्स। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी। अब 32 बिट्स हैं, और ऐसी मतलब हर एक वर्ड के अंदर 32 बिट्स हैं, और हर एक बिट मतलब ये एड्रेस के लिए स्पेसिफाई है, डाटा के लिए नहीं है, राइट। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, इसलिए हर एक मतलब उसके लिए एड्रेस के लिए, मतलब ऐसे करके आपके पास 32 स्लॉट्स हैं, जो कि हर एक आपका कितनी स्पेसेस ले सकता है, मतलब हर एक कितनी वैल्यू ले सकता है, 0 या 1, ऐसे करके 32 स्लॉट्स हैं। तो कितने एड्रेस हो गए आपके, मतलब हर एक को आप दो तरीके से भर सकते हो, 2 इंटू 32, मतलब 32 टाइम्स 2। अगर आप 2 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 पावर 32, राइट। तो ये क्या है आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स, और हर एक स्लॉट के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, 32 बिट्स। अब नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बाइट का बड़े बी से होता है, बिट का स्मॉल बी से, राइट। तो मैं स्मॉल बी लिख लेता हूं, 32 बिट्स हैं, ठीक है। 2 पावर 32 आपके पास स्लॉट्स हैं, और हर एक स्लॉट के अंदर 32 बिट्स स्टोर हो सकते हैं। तो ये कितना हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 2 पावर 32 इंटू 2 पावर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, मल्टीप्लाई में नॉर्मल ऐड कर दो बस, कितना हो गया 37। 37 को कैसे लिखोगे, 3 को क्या लिखोगे। अब रुको, इससे पहले 37 लिखने से पहले अब आप जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बिट्स में आएगा या बाइट्स में आएगा, बिट्स में आएगा ना। तो हमें किस में चाहिए, स्पेसिफाई नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर मान लो पूछता बाइट्स में तो क्या करते हैं, सिंपली बिट्स में पूछेगा, सिंपली ये आंसर हो गया। बाइट में पूछता क्या करते हैं, डिवाइड बाय 8, 8 मतलब 2 पावर 3। तो क्या करते हैं आप, नॉर्मली डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 2 पावर 37 माइनस 3, राइट। तो ये क्या होगा, 2 पावर 34। अब 34 को कैसे लिखेंगे, ये क्या है, बाइट्स है, 2 पावर 34 बाइट्स है। तो 30 को क्या लिखते हैं आप, तो इसे मैं लिख सकता हूं ना, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 30, ये क्या हो गया आपका गीगा बाइट्स। 2 पावर 4 कितना होता है, 16, तो 16 गीगा बाइट्स। तो आपकी टोटल मेमोरी कितनी बड़ी आ गई, कैपेसिटी कितनी होगी, 16 गीगा बाइट्स की। ओके।